दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों आज एक बार फिर द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन फिल्म लेकर आया हूं जिसने हिंदी सिनेमा के सुर को बदलकर एक नए दौर की शुरुआत की। जी हां दोस्तों, जब फिल्मी दर्शक और फिल्म मेकर्स एक ही रंग में सराबोर थे, जब रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्में धड़ल्ले से बन रही थी, तभी मार धाड़ वाली एक ऐसी फिल्म रिलीज होती है जिसकी चमक से दर्शकों के साथ साथ फिल्म मेकर्स की भी आंखें चुंधिया जाती है। सारे के सारे फिल्मी पंडित अवाक रह जाते हैं। और तो और दोस्तों, जिन सितारों ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को हल्के में लिया था, फिल्म न करने के अनेकों बहाने बनाए थे, या जिन्होंने किसी मजबूरी वश मना किया था, फिल्म के रिलीज होने के बाद उन सभी ने अपने गलत निर्णय को स्वीकारा और फिल्म का हिस्सा न बन पाने के कारण अफसोस भी जाहिर किया। दोस्तों जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं यह कोई आम या साधारण फिल्म नहीं, क्योंकि इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े बल्कि एक बेहद निराश हताश उदास अभिनेता को सुपरस्टार बनाया। दोस्तों मुझे मालूम है अब आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्हें लोग आज सम्मान से बिग बी कहते हैं। और वो फिल्म थी जंजीर। जी हां दोस्तों, फिल्म जंजीर ने ही मेगा स्टार सुपरस्टार वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन को पहली बार बॉलीवुड में सफलता का स्वाद चखाया। दोस्तों फिल्म जंजीर के लिए ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के संबोधन से नवाजा गया। फिल्म जंजीर ने ही घर वापसी के विचार को निरस्त कराकर अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में रोक लिया। फिल्म जंजीर ने ही अमिताभ बच्चन के डगमगाते कैरियर को पुरजोर तरीके से स्थापित किया। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। दोस्तों जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवार, त्रिशूल, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, अमर, अकबर, एंथोनी, डॉन, कालिया और दोस्तों अमिताभ बच्चन के फिल्मों के नाम गिनाते गिनाते आपको अच्छी तरह मालूम है समय कम पड़ जाएगा, लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। लेकिन इन सब के लिए जो जिम्मेदार है, जो जड़ में है, वो है फिल्म जंजीर। गाली नहीं साहब, हम कहां गाली दिया? तो दोस्तों फिल्म जंजीर से जुड़ी कुछ अंदरूनी, अनछुई, अनकही और दिलचस्प बातों को मैं आज आपसे साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले आइए फिल्म जंजीर को जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों फिल्म जंजीर 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी। फिल्म जंजीर के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, पटकथा सलीम जावेद, कहानी सलीम खान, निर्माता प्रकाश मेहरा, बब्बू मेहरा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, चित्रण एन सत्येन, संपादक आर महादिक, कला निर्देशक जे भेंडे, नृत्य निर्देशक सत्यनारायण, वस्त्र एवं भूषा वसंत महाजन, शंकर जाधव, गीतकार गुलशन बावरा, प्रकाश मेहरा, पार्श्व गायन आशा भोसले, मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस। और दोस्तों आपको बता दें फिल्म जंजीर में बेहतरीन कलाकारों का बड़ा जमावड़ा था। उनमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, प्राण, ओम प्रकाश, अजीत, बिंदु, इफ्तिखार, कृष्ण मुखर्जी, रणधीर, गुलशन बावरा, राम मोहन, यूनुस परवेज, संजना, पूर्णिमा, सत्यन कपूर, मैक मोहन, राम शेट्टी, नंदिता ठाकुर प्रमुख हैं। दोस्तों फिल्म जंजीर में कुल 5 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। चक्कू छुरिया तेज करा लो, दिल जलों का दिल जला के, क्या मिलेगा दिलरुबा, दीवाने हैं दीवानों को, न घर चाहिए न दर चाहिए, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। दोस्तों फिल्म जंजीर में अंदर ही अंदर गुस्से और विद्रोह से भरे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जो अपने माता पिता के हत्यारे की कलाई से लटकती जंजीर की यादों से जकड़ा हुआ है। अब आप गिरफ्तार हो चुके हैं मिस्टर विजय। आपने इस आदमी से रिश्वत ली। ओह शट अप, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। गंगू समझाओ इन आदमी को। दोस्तों फिल्म जंजीर ऐसे समय में रिलीज हुई थी जब भ्रष्टाचार और आर्थिक विकास को लेकर लोगों के मन में हताशा और गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन सिनेमा में मनोरंजन के दृष्टिकोण से रुमानी और हल्की फुल्की कथानक को ही अहमियत दी जा रही थी। तभी फिल्म जंजीर ने अपने अलग तेवर से दर्शकों के मानस पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। MRZ 6141। देखिए आप अपना नाम क्यों नहीं बताते?
इसने हिंदी सिनेमा को रूपांतरित करने का काम किया। जंजीर फिल्म भारत के साथ साथ विदेशों में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसे सोवियत संघ में भी खूब पसंद किया गया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। दोस्तों, फिल्म जंजीर को भारतीय सिनेमा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे क्लासिक सिनेमा की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं द बॉलीवुड फाइल्स आशुतोष सिन्हा के साथ। दोस्तों, आपको बता दें, जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट के मुताबिक हीरो हीरोइन के बीच एक भी रोमांस का दृश्य नहीं था। इस वजह से निर्देशक प्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर के हीरो हीरोइन को साइन करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट को रोमांटिक हीरो की छवि वाले अभिनेताओं द्वारा एक एक करके ठुकराया जा रहा था। वो इसलिए क्योंकि अभिनेताओं को इस बात की गंभीर चिंता थी कि अगर उन्होंने ये फिल्म की तो उनकी छवि को नुकसान होगा। दरअसल पहले यह सुपरहिट फिल्म जंजीर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ की जानी थी। निर्देशक प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में जंजीर फिल्म को लेकर उस वक्त का पूरा वाकया सुनाया था। उन्होंने कहा था कि यह फिल्म हकीकत में उनकी नहीं थी, बल्कि अभिनेता धर्मेंद्र लेखक जोड़ी सलीम जावेद से इसकी कहानी खरीद चुके थे। उसी समय मेहरा समाधि नाम से फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। धर्मेंद्र को फिल्म समाधि का आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने समाधि के बदले जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देने की पेशकश की। इस वजह से प्रकाश मेहरा, जो फिल्म समाधि का निर्माण और निर्देशन दोनों करना चाहते थे, फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट के लिए फिल्म समाधि का सिर्फ निर्देशक बन सके। इस प्रकार प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट को अभिनेता धर्मेंद्र से खरीद ली थी और फिर समाधि के बाद प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर की तैयारी शुरू कर दी थी। धर्मेंद्र फिल्म में लीड रोल करने को तैयार हो गए थे। फिल्म जंजीर के लिए धर्मेंद्र के साथ मुमताज के नाम का ऐलान भी हो चुका था। मेहरा के मुताबिक धर्मेंद्र फिल्म जंजीर को प्रोड्यूस भी करना चाहते थे। इसी दरमियान प्रकाश मेहरा ने जाने माने लेखक के नारायण से कहानी किस्मत की का आइडिया खरीदा। धर्मेंद्र को भी कहानी किस्मत की का सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। बकौल मेहरा, धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि मैं कहानी किस्मत की का आइडिया फिल्म इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर अर्जुन हिंगोरानी को दे दूं तो वे जंजीर में पूरा सपोर्ट मुझे देंगे। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं जंजीर के लिए 2 फिल्मों से समझौता नहीं कर सकता। तब धर्मेंद्र ने फिल्म जंजीर को करने से इनकार कर दिया। मेहरा आगे कहते हैं, एक दिन धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि वे अपने भाई की फिल्म शुरू करना चाहते हैं और इसकी शूटिंग आधी होने के बाद जंजीर शुरू कर पाएंगे, लेकिन मेरी प्लानिंग अपनी जंजीर फिल्म को 6 महीने में पूरी करने की थी। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की कि शूटिंग डिले नहीं करनी चाहिए, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। मैं लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। फिर एक दिन धर्मेंद्र के साथ बैठकर शांति से बात की तो वे इस बात पर सहमत हो गए कि वे अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते ये फिल्म नहीं करेंगे। इस तरह धर्मेंद्र ने जब फिल्म छोड़ दी तो प्रकाश मेहरा देवानंद के पास गए। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन उन्हें इसमें गानों की कमी खली। उन्होंने फिल्म में 3-4 गाने और डालने के लिए कहा, लेकिन प्रकाश मेहरा इसके लिए तैयार नहीं हुए। और दूसरी बात, देवानंद ने फिल्म जंजीर को अपने होम प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए प्रकाश मेहरा बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोस्तों, इसके बाद निर्देशक प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट अभिनेता राजकुमार को सुनाई। स्क्रिप्ट तो पसंद आई, पर कहा जाता है कि राजकुमार को प्रकाश मेहरा के बालों के तेल की खुशबू पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, राजकुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार्स के द्वारा फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट को ठुकरा दिए जाने के बावजूद निर्देशक प्रकाश मेहरा ने हार नहीं मानी। दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहे। दोस्तों, तभी एक दिन प्राण ने निर्देशक प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने की सलाह दी। प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि प्राण ने मुझसे कहा, अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा में देखने के बाद मेरी गट फीलिंग है कि वो भविष्य का स्टार है। दोस्तों, फिल्म बॉम्बे टू गोवा के एक सीन में जब अमिताभ बच्चन च्युइंगम खा रहे होते हैं तो उन्हें कोई मारता है। उस दौरान वो खड़े होते हैं और उसी स्टाइल में च्युइंगम खाते रहते हैं। अमिताभ को सहजता से उस सीन में च्युइंगम खाते देखकर जावेद अख्तर भी अमिताभ से बेहद प्रभावित हो गए थे। उन्हें भी लगा था कि फिल्म जंजीर में विजय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन बिल्कुल फिट हैं। दोस्तों, इस तरह अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के मुख्य किरदार में लेने की सहमति बन गई थी। पर निर्देशक प्रकाश मेहरा अब भी दुविधा में थे, क्योंकि उस वक्त अमिताभ बच्चन के सर पर 12 फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा लगा हुआ था और दूसरी तरफ फिल्म बंधे हाथ के फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन पूरी तरह से टूट चुके थे। हताशा और निराशा के बीच हृदय पर पत्थर रखकर घर वापसी का मन बना चुके थे। दोस्तों, अभिनेता प्राण के कहने पर जब निर्देशक प्रकाश मेहरा ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अमिताभ के फाइट सीन को देखा तो अमिताभ बच्चन से इंप्रेस्ड हुए बिना नहीं रह सके और अनायास ही उनके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, फिल्म जंजीर का विजय मुझे मिल गया। लेकिन दोस्तों, जंजीर फिल्म को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं था। निर्देशक प्रकाश मेहरा
और अभिनेता अमिताभ बच्चन दोनों के लिए, क्योंकि दोस्तों जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है और कल भी सच साबित होने वाली है। दोस्तों आप इस वक्त द बॉलीवुड फाइल्स की उस दुनिया में हैं जहां फिल्म जंजीर के निर्देशक प्रकाश मेहरा और अभिनेता अमिताभ बच्चन की किस्मत लिखी जा रही है। आप साक्षी बनेंगे, बस दिल थाम कर कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ रहिए और दोस्तों हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों फिल्म जंजीर में विजय के रोल में अमिताभ बच्चन के सिलेक्शन के बाद भी प्रकाश मेहरा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब हीरोइन के लिए फाइनल की जा चुकी मुमताज ने शादी का फैसला कर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों हीरोइन मुमताज के इस फैसले से निर्देशक प्रकाश मेहरा की पूरी प्लानिंग हिल गई। अमिताभ बच्चन भी मायूस हो गए। जया और अमिताभ बच्चन की तब शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अमिताभ ने जया से कहा कि कोई भी हीरोइन उनके साथ काम नहीं करना चाहती। तब जया ने उनसे कहा कि वे प्रकाश मेहरा को उन्हें अप्रोच करने के लिए कहें। इस तरह जंजीर की कास्टिंग पूरी हुई। लेकिन दोस्तों निर्देशक प्रकाश मेहरा के पास फाइनेंसर नहीं थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फिल्म लेने को तैयार नहीं थे। बकौल मेहरा वे मुझ पर हंसते थे और कहते थे ये लंबा बेवकूफ हीरो कौन है। प्रकाश मेहरा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ रोते थे। वे उन दिनों मुझे सर कहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं कोई उनका प्रोफेसर या टीचर नहीं, बल्कि मैं सिर्फ एक डायरेक्टर हूं। तब उन्होंने मुझे लल्ला, यूपी में भाई के लिए इस्तेमाल होने वाला संबोधन कहना शुरू किया। उन्होंने शिकायत की कि लल्ला मैं नहीं जानता कि इस फिल्म के बाद मेरा भविष्य क्या होगा, और मैं उन्हें कहता कि स्वार्थी मत बनो और मेरे बारे में सोचो, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तो सब कुछ गंवा बैठूंगा। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में किसी को स्टार बनाने में निर्माता निर्देशकों के अलावा जो एक तंत्र सबसे अधिक हावी रहता है वो है वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स। दोस्तों प्रकाश मेहरा ने फिल्म जंजीर के लिए कुछ चुनिंदे वितरकों के साथ बैठक की। जब फिल्म के हीरो का नाम पूछा गया तो प्रकाश मेहरा ने बताया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही वितरकों ने हाथ खड़े कर दिए। सभी ने यही कहा कि किसी सुपरस्टार को फिल्म में लें, वो अमिताभ जैसे फ्लॉप हीरो की फिल्म को बेच नहीं पाएंगे। दोस्तों कहा जाता है वितरकों की ऐसी प्रतिक्रिया से प्रकाश मेहरा भी हिल गए। अब उनके सामने अमिताभ को फिल्म से निकालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। नहीं चाहते हुए भी प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म से निकाल दिया। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं जया और अमिताभ एक दूसरे से प्यार करते थे। जया भादुरी को जब पता चला कि फिल्म से निकाले जाने से दुखी होकर अमिताभ मुंबई छोड़कर वापस इलाहाबाद जा रहे हैं तो उन्होंने आगे आने की ठानी। सबसे पहले अमिताभ बच्चन को समझा बुझाकर घर वापस जाने से रोका और उसके बाद प्रकाश मेहरा से मुलाकात की। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए उस वक्त अमिताभ बच्चन का भले ही कोई बोलबाला नहीं था, लेकिन जया भादुरी का रुतबा एक स्टार अभिनेत्री का था। जया की कई फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक प्रतिष्ठा थी। जया ने प्रकाश मेहरा को काफी समझाया, कई मोर्चे पर आश्वस्त भी किया। कहा जाता है लेखक जोड़ी सलीम जावेद से लेकर हास्य अभिनेता महमूद ने भी फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन को दोबारा लेने के लिए प्रकाश मेहरा को सलाह दी थी। दोस्तों प्रकृति जब सुपात्र को कुछ देने का निर्णय कर लेती है तो वो अटल होता है। सभी के समझाने बुझाने से निर्देशक प्रकाश मेहरा के ऊपर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर बिना देर किए उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर में वापस लेकर शूटिंग शुरू कर दी। और फिर दोस्तों आपको अच्छी तरह मालूम है फिल्म जंजीर जब बनकर रिलीज हुई तो एक इतिहास रच गया। फिल्म जंजीर ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को खड़े होने के लिए जमीन दे दी थी। प्रतिभा के भंडार तो वो शुरू से थे ही, बस फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की आतिशबाजी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों सभी के चहेते अमिताभ बच्चन की कामयाबी और बुलंदियों पर काबिज की उनकी दास्तान हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। अभी तो फिल्म जंजीर की कुछ और मजेदार बातें बाकी हैं। दोस्तों आप बस कुछ लम्हे और हमारे साथ रहिए द बॉलीवुड फाइल्स में। दोस्तों जंजीर फिल्म के प्रमोशन के लिए मुंबई में जो पोस्टर लगे थे उनमें गलती से लेखक जोड़ी सलीम जावेद का नाम नहीं था। सलीम जावेद ने जुहू से ओपेरा हाउस तक लगे जंजीर के सभी पोस्टरों पर स्टेंसिल फॉन्ट में सलीम जावेद पेंट करने के लिए एक जीप के साथ एक आदमी को काम पर रखा था। हालांकि शराब के नशे में काम करने वाले ने कुछ पोस्टरों में प्राण के चेहरे या अमिताभ बच्चन के हाथों जैसी गलत जगहों पर सलीम जावेद पेंटिंग कर दी थी। दोस्तों जंजीर फिल्म में अभिनेता प्राण का किरदार काफी दमदार था। आपको बता दें इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी। कहा जाता है कि शेर खान के रोल के लिए अपना गेटअप उन्होंने खुद तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जंजीर के समय मनोज कुमार ने प्राण को 2 फिल्मों का ऑफर दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें जंजीर छोड़ना पड़ता। इस वजह से प्राण ने मनोज कुमार को इनकार कर दिया था।
दोस्तों, जंजीर फिल्म में विलेन का किरदार रियल लाइफ डॉन हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड था, क्योंकि लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले थे और वो डॉन हाजी मस्तान को जानते थे। कहा जाता है जंजीर फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले अभिनेता अजीत को हाजी मस्तान से मिलवाने ले गए थे लेखक सलीम खान, जहां अभिनेता अजीत एक हफ्ते रुके भी थे। उन्होंने किरदार को बहुत बारीकी से समझा। हाजी मस्तान को ऊंची आवाज में बात करने की आदत नहीं थी, वो बोलते बहुत अच्छे से थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बिल्कुल उसी अंदाज में अभिनेता अजीत ने फिल्म जंजीर में विलेन के चरित्र को निभाया। दोस्तों, जंजीर फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन काफी परेशान रहा करते थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कोलकाता में इसे अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन मुंबई में 3 दिनों तक फिल्म अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। सभी को लगा कि फिल्म जंजीर फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म के परफॉर्मेंस से अमिताभ बच्चन इतना डर गए थे कि उन्हें बुखार तक आ गया था। हालांकि चौथे दिन से फिल्म ने रफ्तार पकड़ ली थी। दोस्तों, निर्देशक प्रकाश मेहरा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जंजीर फिल्म के रिलीज के 4 दिन बाद जब दूसरे सप्ताह की बुकिंग शुरू हुई तो मैं बांद्रा स्थित गैटी गैलेक्सी सिनेमा के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा कि टिकट खिड़की पर एडवांस बुकिंग वालों की भीड़ जमा है। वहां 5 रुपए का टिकट 100 में बेचा जा रहा था। मैं हैरान था, क्योंकि मैंने इससे पहले किसी भी फिल्म के लिए गैटी गैलेक्सी के बाहर इतनी भीड़ नहीं देखी थी। जब अमिताभ बच्चन ने इस बारे में सुना तो उनका बुखार बढ़कर 104 डिग्री तक पहुंच गया था। दरअसल उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे अब स्टार बन चुके थे। दोस्तों, आज द बॉलीवुड फाइल्स में फिल्म जंजीर से जुड़े मजेदार किस्से लेकर आया मैं आशुतोष सिन्हा आपके लिए। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द बॉलीवुड फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपके लिए क्या लेकर आए ये हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपका जीवन चमत्कृत हो, शुभ हो।